लक्ष्मी के लिए भी अगर इसको करना है तो तुलसी में राम नाम के लिए चढ़ाएं। शनि के शांति के लिए भी है तो ही तुलसी में राम नाम लिख करके अर्पित करें। अर्पित करें। प्रत्यक्ष में वर्तमान काल में किसी कोई रोटी की तकलीफ नहीं है, किसी को वस्त्र का कोई तकलीफ नहीं, किसी को मकान निवास का कोई तकलीफ नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, पावन तेरे धाम तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, तेरे वश में राम तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे बर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। जय सिया राम। जय श्री। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में इस वक्त हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और ये भृगु ऋषि जी का आश्रम है। और यहाँ पे इस आश्रम की महिमा, ऋषि भृगु जी की महिमा और साथ में हनुमान जी को हम प्रसन्न कैसे करें, ये सब बताने के लिए पूज्य बाबा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी बाबा जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम राम स्वरूप दास रामायणी। जी जी बाबा जी, हम लोग इस बहुत ही पवित्र प्रांगण, वैसे तो पूरी जो अयोध्या है उसकी महिमा क्या कहने, इस आश्रम की क्या महिमा है? इस आश्रम में जो ऊपर विराजमान हैं जी, श्री करुणानिधान भगवान। करुणानिधान भगवान, अच्छा जी। जो हमारे पूज्य यहाँ के महंत श्री रामजी दास जी महाराज हैं, उनके द्वारा सेवित हैं। अच्छा। करुणानिधान भगवान जानकी जी को श्री पार्वती जी ने आशीर्वाद में दिया था। अच्छा। करुणानिधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जानकी जी महाराज जब पार्वती जी अम्बा के गौरी की पूजन की और उन्होंने अपनी अभीष्ट को प्रकट नहीं की, कीन्हो प्रकटना कारण ते ही अस्कहि चरण गहि वैदेही। तो जानकी जी जब प्रकट नहीं की, क्योंकि एक कन्या अपने पति के लिए कैसे प्रकट कर सकती है, तो पार्वती जी ने कहा हम आपकी जो मनोरथ है वो पूर्ण हुआ। लेकिन अब सीता को कैसे पता चला कि मैं जानी इसकी मनोरथ को कि नहीं जानी?
तो सीता के संदेह को दूर करने के लिए पार्वती अम्मा ने कहा, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर श्यामरो। मुझे पता है तुम्हारे मन में इस समय श्यामला सलोना जो राम जी हैं वो विराजमान है, और उनका गुण कैसे है तो वो करुणा निधान है। तो यही करुणा निधान ये वही भगवान यहाँ करुणा पे निधान विराजमान है। ये ठाकुर जी भी वास्तव में करुणा की मूर्ति हैं, और यहाँ के जो पूज्य महाराज जी हैं वो बिल्कुल करुणा की मूर्ति हैं। उनको किसी ने कभी क्रोध करते नहीं देखा है, और बड़े दयालु मूर्ति हैं। भोजन के समय में भी जो भी आ जाते हैं उनको सभी को वो प्रसाद करवाते हैं। दरबार खुला रहता है, उनकी न कभी रसोई बंद होती न कभी उनका कोठार बंद होता। अच्छा बाबा जी, ये तो पवित्र अयोध्या नगरी है जी और कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी को बताया गया है, और जो दायक फल चारों पुरुषार्थ हनुमान जी देने वाले हैं। इस अयोध्या नगरी में आप लोग तो निरंतर सेवा में लगे ही रहते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पे भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है? अब दूसरों की क्या कहे, अगर महात्मा की देखा जाए तो उसके सामने तो प्रत्यक्ष है। ये जो चारों युग प्रताप हमारा है प्रसिद्ध तो हनुमान जी के लिए भी, लेकिन जो उनके आश्रित जो जन हैं उनको उनकी कृपा से किसी बात की कमी नहीं। यानी जो हनुमान जी के आश्रित हैं, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हूँ की वेद वाखे, गोस्वामी जी ने कहा। प्रत्यक्ष में वर्तमान काल में किसी कोई रोटी की तकलीफ नहीं है, किसी को वस्त्र का कोई तकलीफ नहीं, किसी को मकान निवास का कोई तकलीफ नहीं, और आगे कहूँ वेद वाखे। चाहे पूरी प्रभाव कहिए, चाहे ठाकुर जी के प्रभाव से कहिए, चाहे श्री हनुमान जी महाराज के प्रभाव कहिए। जिसमें साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। तो साधु संतों के तो एक इष्ट एक रक्षक श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे हृदय में विराजमान है, उनको विश्राम करने दीजिए, और आपको कोई आवश्यकता है तो मुझको कहीं मैं तुम्हारा सब कार्य कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। आप ठाकुर जी मेरे हृदय में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भी अन्यत्र कहीं विश्राम नहीं है। जैसे जीव को ठाकुर जी को छोड़ करके, ठाकुर जी के चरण को छोड़ करके जीव को कहीं विश्राम नहीं मिलता। सुखी मीन जिमी नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। आराम की ज़रूरत है तो एक काम कर, राम है आराम की शरण में, आराम है राम की शरण में, इसलिए राम राम। तो हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान श्री राम जी को विश्राम मिलता है। प्रवणो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धरे। सदैव भगवान राम जी धनुष और बाण धारण कर रहते हैं। क्यों? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों पर कब विपत्ति आ जाए इसलिए भगवान हमेशा धनुष और बाण धारण कर रहते हैं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के हृदय में जाते हैं तो धनुष और बाण को उतार के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान को कोई कार्य नहीं बताते। दुनिया के कोई भी लोग भगवान की पूजा करेंगे तो कुछ न कुछ भगवान से अपेक्षा रखता है। यद्यप करके भक्ति मार्ग में यह नियम है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार विहाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों की वस्तु की इच्छा रख के अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो ये निस्वार्थ सेवा नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जिस भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, उस भक्त के हृदय में भगवान धनुष और बाण को एक किनारे रख देते हैं और विश्राम करते हैं। विश्राम की अवस्था में विराजित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। जी जी जी। बाबा जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि जिमी हरिशरण न एक बाधा, कि जो हनुमान जी के आश्रित हैं उनको कम से कम रोटी कपड़ा और मकान की तो दिक्कत नहीं होती। जो उनके आश्रित हैं, खासकर अयोध्या में जो साधु संत हैं, उनके सामने तो जब उनका प्रत्यक्ष का अनुभव है ये। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने का, हनुमान जी तो वैसे सदैव प्रसन्न होते ही हैं, हम पे कैसे कृपा करें, इसके बारे में लोगों की जिज्ञासा रहती है। हनुमान जी महाराज इस भूमंडल पे वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम गुण सुनने के लिए रुके हुए। क्योंकि भगवान जब प्रधाम यात्रा करने लगे, हनुमान जी को कहे चलने तो हनुमान जी ने मना कर।
राम जी के साथ छोड़ दिए कि आपके मैं गुण चरित सुनना चाहता हूँ। जब तक इस भूमंडल में आपके गुण चरित होगा तब तक मैं इस भूमंडल को नहीं छोड़ूंगा। तो जितना से जितना भगवान हनुमान जी के सामने राम जी का गुणानुवाद हो, तुलसी में श्री सीताराम लिख करके हनुमान जी महाराज के मस्तक में चढ़ावें और राम नाम कीर्तन सुनावें, रामचरितमानस के पाठ सुनावें, इससे और ज़्यादा विशेष कृपा हनुमान जी किसी में नहीं करेंगे। लक्ष्मी के लिए भी अगर इसको करना है तो तुलसी में राम नाम के लिए चढ़ावें, शनि के शांति के लिए भी है तो भी तुलसी में राम नाम लिख करके अर्पित करें, अर्पित करें। और जितना से ज़्यादा हो सके तो भगवान के गुण कीर्तन सुनावें, इसी से हनुमान जी महाराज जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने बता दिया है कि संकट से हनुमान जी कैसे छुड़ाते हैं, कब छुड़ाएंगे। मन क्रम वचन ध्यान जुड़ाए, संकट से हनुमान छुड़ाए। तो ये मन, कर्म, वचन और ध्यान, ये चारों का समन्वय आमतौर पे बैठ नहीं पाता। जी जी। व्यक्ति जब पूजा करने बैठता है तो मन कहीं और जाता है, ध्यान कहीं और जाता है, उसके क्रिया पक्ष भी कई बार उसका लोप हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, एक आम आदमी कैसे इस भक्ति को आगे बढ़ाए, कैसे इसमें उतरे कि उसे धीरे धीरे हनुमान जी के प्रति ये प्रेम, ये विश्वास, ये लगाव बढ़ता जाए? देखिए, कथा का भी प्रारंभ करते हैं अगर महात्मा, तो पहले कहते हैं कीर्तन करिए। कीर्तन से क्या है कि शांति मिलती है। अच्छा। कीर्तन का कई कारण है। एक तो मन इधर उधर जो भटका रहता है वो कीर्तन करने से एक जगह आता है। और अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाती है, क्योंकि जो पूजा में मंत्र पढ़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, भगवान के नाम से ही कहा गया कि बाह्य अभ्यंतर की सूची होती है। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वांगतोपि वा स्मृत, या स्मृत पुंडरीकाक्षर, व्याह मन बाहरी और अंतःकरण की शुद्धि तो नाम से होता है। तो कीर्तन से बाहर के और भीतर की भी शुद्धि हो। जैसे भोजन करने के पहले जल से आचमन किया जाता है, नहीं तो वमन का भय रहता है, वैसे कथा के पहले कीर्तन, मंत्र जाप के पहले भी हल्का पहले नाम जाप करते, फिर बाद में मंत्र जाप होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एकांत भजन के लिए एकांत और शांत वातावरण और ब्रह्म मुहूर्त को चुना था कि ये एकाग्रता है। जी, क्योंकि हाट में, बाट में, घाट में भजन नहीं होते। तो ये काम गृहस्थ के लिए, सांसारिक के लिए, ये पहला हम मान सकते हैं कि पहले वो भजन करे, नाम जाप, संकीर्तन करे, नाम जप करे। तो ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी जी। और फिर धीरे धीरे जो गोस्वामी जी ने कहा है कि ये चारों का समन्वय बैठेगा। भगवान ने भी 9 सीढ़ी बताया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति मान, चौथी भगत मम गुण गण करे प्रत्यज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा। बाद में कहा मंत्र जाप के लिए। मंत्र जाप साधना ये पहली सीढ़ी नहीं, इनकी क्लास है। क्लास से अगर हम क्रम से चलते हैं तो ये प्रथम भगति क्या है? प्रथम संतन कर संगा, संतन कर संगा, मतलब संतों की संगत करें। संकर तो उससे भगवान के गुण सुनेंगे, जस सुनेंगे, उनकी महिमा जानेंगे तो उनके प्रति अनुराग जगेगा। जहाँ कहीं भी संतों की वाणी को आपको श्रवण का मौका मिले, उसका श्रवण कीजिए। संतों के संगति में बैठने का मौका मिले तो बैठना शुरू कीजिए। तो ये पहली भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। ये पहला पायदान आपने चढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं, कुछ दिन उनकी साधना चलती है और उसके बाद कुछ किसी विचलन के शिकार हो जाते हैं, भटकाव के शिकार हो जाते हैं, उनके मन में कई बार उच्चाटन जैसा बनने लगता है। तो इस स्थिति से कैसे व्यक्ति बचे? इसका 2 कारण है। एक तो सत्संग की कमी है। व्यक्ति एक बार कोई अच्छा सत्संग मिला तो इस कारण के लिए तैयार हो गया, करने लगा, प्रारंभ कर दिया, फिर उसको सत्संग की अभाव हो गई। अच्छा। इसलिए वो भटकने लगा। अगर किसी के मार्गदर्शन, साधक किसी साधन सिद्ध के निर्देशन में कर रहा हो, अगर
कोई भी सिद्धि साधना कर रहा है तो पूर्ण सफलता को प्राप्त होता है। क्योंकि बीच में जो ये भटकाव की स्थिति आएगी तो और दूसरी बात भक्ति मार्ग में थोड़ा सा पहले बाधा आता है। अच्छा। हनुमान जी श्री जानकी जी की खोज के लिए जब लंका गए तो जब करके संपाति ने बता चुका कि जानकी जी को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। फिर भी जब हनुमान जी मेरा चले तो देवताओं के द्वारा भेजा हुआ सुरसा आ गई, सागर में लंकिनी मिल गई, तो सिंहिका मिल गई, और फिर लंका में गए तो लंकिनी मिल गई। तो भक्ति मार्ग में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों बाधाएं हैं, और जो इन तीनों सतोगुणी, रजोगुणी तीनों बाधाओं से जो पार हो जाता है उसको भगवान को उसके ऊपर कृपा हो जाता है। पूजा के पहले भी गुरु वंदना की आवश्यकता है और पूजा के बाद भी गुरु की पूजा जरूरी है, क्योंकि साधना में जो त्रुटि रह गई, पूजा में जो त्रुटि रह गई तो गुरुदेव की कृपा को गुरु के प्रणाम करने से पूरा हो जाता है। तो बिना गुरु की कोई भी साधना असफल हो जाए और सत्संग मिलते रहेगा तो कोई भी साधना में आदमी कर सकता है। एक भटकाव से बचाने में वो गुरु सहायक बनेंगे। जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ये भी बताई कि जब भी कोई सत्कर्म में आगे निकलता है कुछ इस तरह की आसुरी शक्तियाँ, मन में नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और आप तात्पर्य है कि साधना में लगे रहें। जी। अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना में हैं तो ये करते रहें, एक दिन ऐसा समय आएगा कि जरूर कृपा करेंगे हनुमान जी। जब आप जी नेम जगावत प्रेम को, नेम जगावत प्रेम को, जब हम कोई नियम ले लेते हैं तो फिर जब वो नियम ले लेते हैं तो उस पर हमको स्वतः प्रेम हो जाता है। तो नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, और जीव जगावत सुरता और सुरत जगावे शिव। जब हम कोई नियम ले लेते हैं तो वह नियम फिर धीरे धीरे फिर वो हमारा मदद करने लगता है, हमारा सहायक हो जाता है। तो नेम प्रेम को जगा देता है और फिर वह प्रेम उस जो सोया हुआ जीव है उसको जगा देता है। और फिर जीव जब जग गया तो परमात्मा का स्मरण करने लगता है, और जब स्मरण करने लगा तो हम भगवान को नहीं देखे हैं, किसी व्यक्ति को हम नहीं देखे हैं लेकिन उसका नाम जानते हैं। कितनी भी बड़ी सभा हो उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नाम लेके पुकारेंगे तो वह जिस व्यक्ति का नाम है वह हमारे सामने एक दिन आएगा जरूर। जी जी बाबा जी। यही साधना में यही नियम है। जी बाबा जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और सबसे बड़ी बात कि जो हनुमान जी की शरण में है, जो उनका आश्रित है, उसे किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है, सोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो तमाम चीज़ें वो ठीक हो जाती हैं। कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी हैं भी। जी। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और हम समझते हैं कि भक्तों के हृदय में इससे हनुमान जी के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री